अब आपको बता दें कि बाड़मेर से वर्तमान सांसद कर्नल सोनाराम ने भी उम्मीदवारों पर चर्चा के बीच अपनी दावेदारी एक बार फिर से जता दी है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बीजेपी संगठन महामंत्री रामलाल से मुलाकात की और करीब 45 मिनट हुई चर्चा के दौरान उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाजपा यहां तभी जीत पाएगी जब उन्हें टिकट मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस सीट पर वे 3 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा से सांसद रह चुके हैं और इस बार भी सबसे मजबूत दावेदार इस क्षेत्र से वे ही होंगे। इस दौरान कोर कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे, लेकिन कर्नल सोनाराम और कोर कमेटी के सदस्यों से मिले बिना ही मौके से रवाना हो गए, जो कि एक तरह से चर्चाओं का विषय रहा। जी आपको बता दें, सोनाराम ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हुए यह दावा किया है कि वो यहां से भाजपा से भी 1 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार कांग्रेस से जीत चुके हैं और इसीलिए अब उनका दावा है कि अगर उनको टिकट नहीं मिली तो भाजपा यहां से जीत नहीं पाएगी। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए एवं संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। प्रीत, लगातार अब भाजपा की तरफ से भी महामंथनों का दौर शुरू हो चुका है और जैसे कि हम सुबह भी चर्चाओं में बात कर रहे थे कि एक सीट से कई दावेदार सामने आ रहे हैं। जैसे अभी सोनाराम जी की बात कर लीजिए, वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं कि इस क्षेत्र से उनके अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, भाजपा में मंथन का दौर जारी है। अभी फिलहाल कोर कमेटी की बैठक चल रही है। भाजपा मुख्यालय में अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और तमाम भाजपा के कोर कमेटी के सदस्य, खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बैठक में मौजूद है। तमाम वरिष्ठ नेता मदन लाल सैनी भी मौजूद है, सभी मौजूद है। ऐसे में चर्चा ये की जा रही है कि किन सीटों पर किन नामों को दिया जाए, किन की सहमति बनती है, क्योंकि इससे पहले कोर कमेटी की बैठक से पहले प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर भी 1 से 1.5 घंटे का मंथन हुआ। उसमें यह तय किया गया कि उन्हीं उम्मीदवारों को दिया जाए जो सर्वसहमति से, जिनके नाम पर सहमति बनती है, जिनको लेकर के जिताऊ उम्मीदवार या युवा, जिस तरीके से ये तय किया गया है भाजपा में कि 10 से 11 जो सीटें हैं जहां पर एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है, उनकी टिकट कट सकती है, उनको काटकर नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। यही वजह है कि फिलहाल अब तक भाजपा में सिंगल पैनल नामों का डिसीजन नहीं हो पाया है और ऐसे में एक सीट से 2 से 3 उम्मीदवारों की नाम पर चर्चा चल रही है और सिंगल पैनल के लिए ही इस बैठक में मंथन हो रहा है। जी ज्योति। प्रीत, भाजपा की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और साथ ही विधानसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में 123 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, अरुणाचल प्रदेश में 54 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश की जरूर लिस्ट जारी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इन राज्यों की सीईसी बैठक केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भाजपा मुख्यालय में हो चुकी थी और अब जिस तरीके से राजस्थान को लेकर कोर कमेटी की बैठक हो रही है, कोर कमेटी की बैठक के बाद अगले 2 दिनों में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो कल की बैठक और 21 तारीख को केंद्रीय नेतृत्व की बैठक होनी है सीईसी की, उसमें राजस्थान को लेकर चर्चा होगी और कल जो बैठक होगी उसमें कुछ नामों को लेकर जो है चर्चा करने के बाद पहली लिस्ट जारी की जा सकती है या 21 तारीख को जो भाजपा के मुख्यालय में जो है राष्ट्रीय मंथन होगा उन बड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ में, उसके बाद एक जो है लिस्ट जारी की जा सकती है। फिलहाल उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर इस कोर कमेटी की बैठक में कुछ नामों पर सहमति बन जाती है और आम राय बन जाती है तो कल उम्मीद की जा सकती है कि कल कुछ नामों के को जो है कल की बैठक में चर्चा की जाए और परसों एक लिस्ट जारी हो जाए। जी प्रीत, जिस तरह से कांग्रेस की भी पहले चरण की बैठक संपन्न हो चुकी है और अब दूसरे चरण की बैठक लगातार जारी है, क्या उम्मीद है इस बैठक से कुछ नाम राजस्थान के लिस्ट निकलकर बाहर आएंगे? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से पिछले दौर की बैठक में अब तक जो है 17 सीटों पर सहमति कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है
और बाकी की सीटों पर सहमति के लिए आज जो है सुबह में बैठक हुई। उसके बाद फिर शाम 6 बजे से एक बैठक जारी है स्क्रीनिंग कमेटी की। सुबह की बैठक में जो के.सी. वेणुगोपाल जो थे, उन्होंने 1 to 1 करके तमाम नेताओं से मुलाकात की, चाहे वो लालचंद कटारिया हो, चाहे वो रघु शर्मा हो या अविनाश पांडे ही क्यों ना हो। सचिन पायलट पहुंचे थे बैठक में, उनसे राय ली गई। तो कहीं ना कहीं 1 to 1 बातचीत में जो भी कुछ निकल के आ पाया, उसके बाद अब जो कि शाम को बैठक हो रही है, इस बैठक में आम राय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि तमाम वरिष्ठ नेता, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। किसी भी सूरत में अगर जिताऊ उम्मीदवार की तलाश होगी, किसी भी क्षेत्र से अगर कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो मंत्री या सिटिंग विधायक तक को चुनाव लड़वाया जा सकता है। इसको लेके ये पूरी कवायद चल रही है। जी अप्रीत, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि पहले पार्टी ने नाम तय कर लिए, मंथना हो गई, सब कुछ हो गया और उसके बाद हाईकमान यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने ही मोहर लगाई। क्या इस बार भी रिपोर्ट पेश करके राहुल गांधी ही सभी नामों को फाइनल करेंगे? जी बिल्कुल। तमाम पार्टियों में इस तरीके की परंपरा होती है कि एक बार जब सहमति बन जाती है, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व यानी कि खुद पार्टी के अध्यक्ष जो है उस पर मोहर लगाते हैं। भाजपा में भी इसी तरीके से अमित शाह जो है अंतिम फैसला करते हैं और कांग्रेस में भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी फैसला करते हैं। ऐसे में आज की जो कांग्रेस की बैठक हो रही है स्क्रीनिंग कमेटी की, इसमें सहमति बनने के बाद तमाम नामों को सीईसी में भेजा जाएगा, जिसकी अध्यक्षता राहुल गांधी करते हैं और सीईसी बैठक के बाद ही नामों में अंतिम मुहर लगेगी और लिस्ट जो है जारी की जाएगी। जी प्रीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आप सभी को बता दें, कांग्रेस और भाजपा दोनों का ही मिशन 25 पर पूरा फोकस है और इसी के तहत लगातार महामंथन का यह दौर जारी है।